भला जियो की सिम की बिक्री से किसी हथिनी का भला क्या संबंध? ये सवाल आपके मन में होगा, मगर कोल्हापुर की हथिनी के समर्थन में 2 दिन में जब 10,000 लोगों ने जियो की सिम बंद करवा दी तो लोग चौंक गए। कोल्हापुर के जैन मठ की हथिनी महादेवी को जब जामनगर में अनंत अंबानी के वंतारा भेजा गया तो शहर भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर आ गए और अब ये सारे लोग जियो सिम के बाइकआउट की मुहिम छेड़े हुए हैं। क्या है एक बुजुर्ग हथिनी को लेकर कोल्हापुर की जनता के इस प्यार का मामला? देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2 दिन में 10,000 लोगों ने जियो के सिम पोर्ट कराए। अचानक जियो का लोग करने लगे बहिष्कार, लेकिन सवाल यह है क्यों? भारत के एक हिस्से में जियो का खूब बहिष्कार हो रहा है। लोग अचानक से अपनी जियो सिम को पोर्ट करा रहे हैं। इसके पीछे कोई मामूली वजह नहीं, बल्कि एक हाथी से जुड़ा बड़ा विवाद है। ये है माधुरी उर्फ महादेवी। इनकी उम्र है 36 साल। इनका पुराना निवास था कोल्हापुर महाराष्ट्र, लेकिन अब नया निवास है जामनगर गुजरात। महादेवी कोई मामूली हथनी नहीं है, कोल्हापुर की शान और पहचान थी। 3 साल की उम्र में कोल्हापुर के जैन मठ में रहने आई और अब इसे अंबानी के वंतारा सेंटर भेज दिया गया है। इस फैसले से कोल्हापुर का जैन समाज जन जन तक भड़का हुआ है। इस एक हथनी के कारण पशु अधिकार संगठन, पैटा और जैन धर्म में रार छिड़ी हुई है। इस भीड़ को देखें, ऐसा पहले शायद कभी नहीं देखा होगा कि एक हथनी के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर आए। क्यों? विस्तार से समझें। साल 2022 की बात है जब से पैटा ने महादेवी पर नजर रखना शुरू किया। पैटा ने हथनी की देखभाल नहीं होने जैसे गंभीर और बड़े आरोप लगाए। मुहर्रम जैसे धार्मिक जुलूस में हथनी को भेजा गया था, जिसमें तस्वीर भी वायरल हुई कि उसे कंट्रोल करने के लिए लोहे की कील का उपयोग किया गया। बताया जाता है कि साल 2017 में इस हथनी के कारण जैन मठ के मुख्य स्वामी की मृत्यु हुई थी। पैटा ने जांच की तो पता चला कि इस हथनी को जंजीरों में बांध कर रखा जाता है और इस कारण उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। पैटा ने रिपोर्ट दी, जिसके बाद वन मंत्रालय की हाई पावर्ड कमेटी ने जांच बैठाई और आखिर में ये फैसला लिया गया कि बेहतर देखभाल के लिए इस हथनी को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए। पैरों में बेड़ियां बांध कर रखना, नाखून में इन्फेक्शन होने जैसे कई दावे थे और जब धार्मिक जुलूस में भेजा गया तो मुद्दा विवाद की जड़ बन गया। 16 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने महादेवी को गुजरात के जामनगर स्थित अंबानी परिवार द्वारा संचालित वनतारा भेजने का आदेश दे दिया। जैन मठ ने आपत्ति जताई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो उनकी अपील भी खारिज हो गई। आखिरकार महादेवी को कोल्हापुर से जामनगर भेजा गया तो पूरा कोल्हापुर रोने लगा। गांव में बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। मठ के स्वामी और स्थानीय लोग आंसुओं से रो रहे थे। हजारों लोगों ने महादेवी को भावुक विदाई दी, लेकिन ये विदाई गुस्से और विरोध में भी बदली। अब जैन मठ के साथ साथ गांव वाले पैटा के दावे को खारिज कर रहे हैं और क्योंकि इस हथनी को अंबानी के वंतारा सेंटर भेजा गया है तो घोर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में पैटा का आरोप है कि हथनी की देखभाल में लापरवाही बरती जा रही थी। वहीं जैन मठ का सवाल है, अगर लापरवाही बरती जा रही थी तो मठ में ही सुविधाएं क्यों नहीं सुधारी गई और क्यों आखिर इसे जमतारा भेज दिया गया? पैटा पर अंबानी के लिए काम करने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे विवाद से दूरी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि बता दिया है। एक मंगळवारी बैठक लावलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये लीगल ऑप्शन्स काय आहेत, कारण सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर आपल्याला माहिती आहे की सुप्रीम कोर्टाच्या वर आपण नाही आहोत, त्यामुळे याच्यामध्ये कायदेशीर काय तरतुदी आहेत किंवा कशा प्रकारे आपल्याला परत आणता येईल किंवा काय त्याची वेगळी व्यवस्था करता येईल, अशा सगळ्या बाबी त्या ठिकाणी आपण ठेवू। मंगलवार को सीएम फडणवीस एक बैठक लेने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या हथनी को वापस लाने के प्रयास किए जाएंगे या फिर जैन मठ को समझाइश दी जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कोई शहर जब किसी जानवर को अपना अभिमान मान ले तो ये स्थिति बन जाती है जो कोल्हापुर में अब बन गई है। कोर्ट के कहने पर वनतारा भेजी गई हथिनी का वहाँ बेहतर इलाज हो रहा है, मगर कोल्हापुर के लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं और महादेवी की वापसी की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कल बुलाई गई बैठक से कोई बीच का रास्ता निकलेगा, मगर इस हथिनी के चक्कर में जियो को लाखों रुपए का नुकसान तो रोज हो रहा है।